जब एक देश अपनी ताकत बढ़ाता है तो यह न केवल उसकी रक्षा की चिंता होती है, बल्कि वह इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि उसकी आवाज़ वैश्विक मंचों पर सुनाई दे। क्योंकि आज के समय में जब वैश्विक परिप्रेक्ष्य तेजी से बदल रहा है, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां प्रमुख ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हर दिन के साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक असंतुलन और सैन्य तनाव गहरे होते जा रहे हैं। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका ने अपनी सामरिक दायरे का विस्तार किया है, वहीं ईरान जैसे देश अपनी सैन्य शक्ति में लगातार इजाफा करने में जुटे हैं। हाल ही में ईरान ने एक नया मिसाइल शहर खोला है, जिसमें अत्याधुनिक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। यह कदम न केवल ईरान के सैन्य विकास का प्रतीक है, बल्कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ बढ़ते तनाव का भी एक स्पष्ट संकेत है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस कदम का वैश्विक राजनीति पर असर पड़ सकता है और क्या यह कदम ईरान को और भी शक्तिशाली बना देगा। आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से, मगर सबसे पहले संक्षेप में ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान, जिसे औपचारिक रूप से इस्लामिक गणराज्य ईरान कहा जाता है, पश्चिम एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। इसका प्राचीन नाम पर्शिया था और यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक का घर रहा है। इसके उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सागर से, पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से और पश्चिम में तुर्की और इराक से घिरा हुआ है। यह फारस की खाड़ी में लगभग 1 दर्जन द्वीपों को भी नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं हालिया घटनाक्रम की। हाल ही में ईरान ने अपनी तीसरी भूमिगत मिसाइल सुविधा का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य उसकी सैन्य शक्ति को बढ़ाना और अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करना है। दरअसल इससे पहले नवंबर 2020 में ईरान ने अपनी भूमिगत सैन्य महत्वाकांक्षाओं का खुलासा किया, जब एक गुप्त बैलिस्टिक मिसाइल सुविधा की फुटेज सामने आई, जहां हथियारों को एक स्वचालित रेल प्रणाली पर विशाल भूमिगत सुरंगों के माध्यम से ले जाया जाता था, जो लॉन्च के लिए तैयार थी। फिर 3 साल बाद तेहरान ने एक और रणनीतिक गढ़ का प्रदर्शन किया। यह एक विशाल भूमिगत परिसर, जिसे लड़ाकू विमानों को आश्रय देने और उनकी सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। वहीं अब इस नए शहर में कई अत्याधुनिक मिसाइलों का संग्रह है, जिनकी मारक क्षमता बहुत लंबी है। इनमें खैबर शेकन 900 मील की रेंज, हज कासिम 850 मील की रेंज, गदर एच 1240 मील की रेंज, सेज्जिल 1550 मील की रेंज और इमाद 1050 मील की रेंज जैसी बड़ी और खतरनाक मिसाइलें रखी गई हैं। इन मिसाइलों की तकनीकी क्षमता को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को काफी मजबूत किया है। ईरान का यह कदम एक संदेश है कि वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन ईरान के इस कदम से अमेरिका और इजराइल के साथ उसके रिश्तों में और अधिक तनाव आ सकता है। अमेरिका ने पहले ही ईरान पर अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़ी आपत्तियां जताई हैं। इजराइल ने भी बार बार ईरान की परमाणु परियोजना को खत्म करने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक अल्टीमेटम दिया था, जिसमें ईरान से उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करने की मांग की गई थी। ईरान ने इसे नकारते हुए कहा कि उसकी परमाणु गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। इस स्थिति में ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया और एक नया मिसाइल शहर खोलकर अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी। गौरतलब है कि ईरान के इस नए सैन्य कदम का वैश्विक सुरक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है। पहले से ही अमेरिका और इजराइल के साथ तनाव में वृद्धि हो चुकी थी और इस मिसाइल शहर के उद्घाटन के बाद स्थिति और जटिल हो सकती है। ईरान का यह कदम न केवल एक सैन्य रणनीति है, बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी है। इसके साथ ही यह वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी असर डाल सकता है। अब दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषक इस कदम को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि इससे वैश्विक सुरक्षा और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव आ सकता है। ईरान का यह कदम वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों ने पहले ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल विकास पर अपनी चिंता जताई है। इससे वैश्विक सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है और अन्य देशों के बीच सैन्य प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो सकती है। ईरान के इस कदम को लेकर कई देशों में चिंता हो सकती है, क्योंकि इससे मध्य पूर्व क्षेत्र में एक नया तनाव उत्पन्न हो सकता है।
ईरान के इस कदम के बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि वैश्विक सुरक्षा संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को हल करने के लिए प्रयास करें। दोनों पक्षों ईरान और पश्चिमी देशों को आपसी संवाद और सहयोग के माध्यम से तनाव को कम करने की आवश्यकता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संगठन इस मामले में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर ईरान और पश्चिमी देश आपसी विश्वास और समझ के आधार पर एक स्थिर और शांतिपूर्ण रणनीति अपनाते हैं तो वैश्विक सुरक्षा में स्थिरता आ सकती है। ईरान का नया मिसाइल शहर एक बड़ा सैन्य कदम है जो वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए यह समय की जरूरत है कि वैश्विक समुदाय इस स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे और इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निकाले। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले सप्ताह से ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह नया टैरिफ 2 अप्रैल से प्रभावी होगा और अमेरिकी सरकार इसे एक दिन बाद 3 अप्रैल से लागू करना शुरू कर देगी। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिकी उद्योग को समर्थन देने के लिए उठाया गया है और यह व्यापार असंतुलन को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस निर्णय के बाद विशेष रूप से यूरोप और एशिया से आने वाले ऑटोमोबाइल्स पर अधिक शुल्क लगेगा। इस कदम से वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना है और इससे कई देशों को अपने व्यापार नीति में बदलाव की आवश्यकता महसूस हो सकती है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को प्रयासित विद्रोह के मामले में मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जनवरी 2023 में ब्राजील में लोकतांत्रिक शासन को उलटने के लिए असंवैधानिक कदम उठाए। यदि बोल्सोनारो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 40 साल से अधिक की सजा हो सकती है। यह मामला ब्राजील की राजनीतिक अस्थिरता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। बोल्सोनारो के खिलाफ यह कार्रवाई उनके राष्ट्रपति पद के दौरान की गई विवादास्पद नीतियों और कार्यों को लेकर उठाए गए कदमों का हिस्सा है। यह फैसला ब्राजील के राजनीतिक भविष्य और न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने साझा इतिहास का संदर्भ देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की अपील की। मोदी ने पत्र में बांग्लादेश और भारत के बीच आपसी संवेदनशीलता, हितों और चिंताओं पर आधारित संबंधों को प्रगति की दिशा में बढ़ाने की बात की। उन्होंने यूनुस और बांग्लादेश की जनता को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी। मोदी ने अपने संदेश में कहा कि दोनों देशों को अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहिए और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि क्षेत्रीय समृद्धि में योगदान दिया जा सके। यह पत्र दोनों देशों के बीच दोस्ती और साझेदारी को प्रगति की दिशा में लेकर जाने का प्रयास है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। ईरान के नए मिसाइल शहर का उद्घाटन वैश्विक सुरक्षा पर किस प्रकार के प्रभाव डाल सकता है, स्पष्ट करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।